सर्दियां आते ही मार्केट में फ्रेश और ताजे गाजर तो भर भर के मिलते हैं। तो इसलिए आज मैं आपके लिए गाजर की एक ऐसी यूनिक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाने के लिए आपको गाजर को ना घंटों घिसने की जरूरत है और ना ही पकाने की। लेकिन आज हम इसे बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे और ये इतनी ज्यादा स्वादिष्ट बनती है कि आपने अगर इसे एक बार बनाकर खा लिया तो आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे, क्योंकि आज हम इसमें कुछ ऐसी सीक्रेट चीजें यूज करने वाले हैं जिसे आज तक किसी ने भी यूज नहीं किया होगा और इन चीजों को लास्ट में डालने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनुराधा दुबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो गाजर। मैं यहाँ पे इसे 1 किलो गाजर का बना रही हूँ। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप गाजर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। गाजर को आप कितनी भी अच्छी तरीके से धो लें लेकिन उसमें हल्की सी मिट्टी रह जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गाजर के ऊपर के हिस्से को काट कर इसके छिलके को उतार देंगे। ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब हम एक पिलर की सहायता से सारे गाजर के ऊपर वाले छिलके को उतार देंगे, क्योंकि इस तरीके से गाजर के ऊपर वाले हिस्से को छीलकर निकालने से जो गाजर में बहुत सारी मिट्टी होती है वो निकल जाती है। तो सारे गाजर के छिलके को उतार कर इसे हमने पानी से रगड़ रगड़ कर अच्छे से धो लिया है। तो मेरे पास यहाँ पे फ्रिज में थोड़ी सी और गाजर पड़ी थी जिसे मैंने धोकर छील कर ले लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, खाली 10 मिनट में बनकर ये तैयार हो जाती है। तो जब भी कभी आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप इसे फटाफट बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे गाजर को हमने काट कर रेडी कर लिया है। तो चलिए चलते हैं इसे पकाने की ओर। तो इस रेसिपी को आज हम कढ़ाई में नहीं कुकर में बनाएंगे, क्योंकि इसे कुकर में बनाने से बहुत ही कम समय लगता है। और इस कुकर में हम डालेंगे करीब 2 चम्मच घी। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 8 से 10 बादाम और 8 से 10 काजू और अच्छी तरीके से चलाते हुए हम काजू और बादाम को अच्छे से भून लेंगे। आप यहाँ पे इस रेसिपी में ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद का कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और जो ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं पसंद है आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो काजू और बादाम को थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 8 से 10 किशमिश। इसे भी चलाते हुए हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने अच्छे से भून लिया है, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। कोई भी रेसिपी हो, अगर आप ड्राई फ्रूट्स भूनकर डालते हैं तो उसका जो स्वाद है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम इस कुकर में डालेंगे जो हमने गाजर को काट कर रखा हुआ है। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसी कुकर में हम इस गाजर को भूनेंगे। और गाजर को हम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि गाजर का हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो गाजर को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद जो गाजर का कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। अब गाजर हमारा अच्छी तरीके से पक जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी दूध। और जिस कटोरी से हमने दूध लिया था उसी कटोरी से हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी घर की मलाई। और ये घर की वही मलाई है जिसे हम रोज दूध के ऊपर से निकालते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे घर की मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह पे फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। तो सारे मलाई को हम कुकर में डाल देंगे और मलाई और दूध को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। गाजर हमारा अच्छी तरीके से पक जाए तो इसके लिए हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और यहाँ पे हम कुकर की 4 सीटी आने तक का वेट करेंगे। पहले हम यहाँ पे कुकर को 4 सीटी हाई फ्लेम पर दिलाएंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि गाजर को पकने में जो भी कसर हो वो पूरी हो जाए। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर को खुद से ठंडा होने देंगे। अब हमने यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स भुना है उसे हम इस तरीके से 2 हिस्सों में काट लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरीके से काट लिया है। दूसरी तरफ कुकर भी हमारा ठंडा हो चुका है, तो इसे हम खोल लेते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो गाजर है वो अच्छी तरीके से पक चुका है। और गाजर को इस तरीके से स्पैचुला से मसलते जाएंगे, क्योंकि जो हमारा गाजर है वो पककर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और इस तरीके से मसलने के बाद ये अच्छी तरीके से मैश हो जा रहा है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाजर ने भी काफी पानी को रिलीज किया हुआ है। जिस कटोरी से हमने दूध और मलाई इसमें डाला था उसी कटोरी से हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। 1 किलो गाजर में इतनी चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। चीनी आप अपने मिठास के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो चीनी की जगह पे गुड़ भी डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे टूटी फूटी। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं।
और साथ ही में जो हमने ड्राई फ्रूट्स को काट कर रखा हुआ है उसमें से आधा ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देंगे। बिल्कुल हलवाइयों जैसा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच रोज एसेंस। अगर आप गाजर के हलवे में आधा छोटा चम्मच रोज एसेंस डाल देते हैं तो जो गाजर का हलवे का फ्लेवर है बहुत ज्यादा उठकर आता है, जैसा कि आप बड़े बड़े शॉप में जाकर खरीदते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, उसे चलाते हुए इसके पानी को सुखा लेंगे। यहाँ पे जो भी गाजर के छोटे मोटे टुकड़े बचे हैं उसे इस तरीके से मसल दें। अगर आप यहाँ पे चाहें तो पाव भाजी मैशर का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से हलवा बनाने में काफी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छी तरीके से मैश कर दिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। इस समय देसी घी डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप घी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे घी खाना पसंद नहीं करते तो आप इसे बिना घी के भी बना सकते हैं। इस समय 1 चम्मच इसमें घी डालने से जो गाजर के हलवे का फ्लेवर है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी आप ये मत सोचिए कि जो हमारा हलवा है वो पूरी तरीके से बन चुका है। अभी इस हलवे में वो सीक्रेट चीज़ डालना बाकी है जिसे आपने कभी भी इस हलवे में डालकर इस हलवे को नहीं बनाया होगा। तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इस हलवे के अंदर वो सीक्रेट चीज डाल देते हैं। और वो सीक्रेट चीज है ग्रेटेड पनीर। अगर आपने नहीं खाया है तो एक बार आप इस तरीके से बनाकर देखिए, ये आपको बहुत पसंद आएगा। और बड़े बड़े शॉप में इसी तरीके से इस हलवे को हलवाई बनाते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि हमारा हलवा इनके जैसा क्यों नहीं बनता। तो ये वही सीक्रेट चीज है जिसे डालकर हलवाई इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर में लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। अगर आप यहाँ पे पनीर यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इस समय इसमें 200 ग्राम मावा डाल सकते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसा हलवा हम बाहर से लाते हैं बिल्कुल उसी तरीके का ये दिख रहा है। तो इसे चलाने के बाद जो बाकी का आधा पनीर बचा हुआ है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। पनीर हम यहाँ पे इसमें बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। तो ये लीजिए, इसी सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ अब कंप्लीट हो गया हमारा गाजर का हलवा। अब आप इस हलवे को गर्मा गर्म सर्व करें, ठंडा सर्व करें, जैसा भी आप चाहें वैसे आप इसे सर्व कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप इस तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे तो आप सारे पुराने तरीके को भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतना ज्यादा टेस्टी और इतना ज्यादा माउथ मेल्टिंग बनकर तैयार होता है। इसे अगर आपने एक बार खाना शुरू किया तो आप इसे खाते खाते कई प्लेट इसकी साफ कर जाएंगे। तो सारी बड़ी-बड़ी शॉप्स में इस हलवे को इसी तरीके से बनाया जाता है। और गाजर का हलवा एक ऐसी स्वीट डिश है जो कि सभी को बहुत पसंद आती है। बच्चे हो या बड़े इसे बहुत ही ज्यादा चाव से खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये स्वाद के साथ साथ काफी हेल्दी भी होता है। तो इस समय गाजर का सीजन चल रहा है तो आप इसे एक बार बनाकर हफ्ते भर तक एंजॉय कर सकते हैं। तो हम इसे सजाएंगे थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट से। और ये देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगे तो हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी टूटी फूटी और थोड़ी सी चेरी। यहाँ पे इसे सजाना पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो सजाएं, नहीं तो आप इसे किसी भी तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप नई नई रेसिपी को ट्राई करें और अपने फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।